हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इस बेहतरीन सुबह का आप सभी को विश करता हूँ और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस हर घड़ी, हर पल और हर सेकंड रहे, ऐसी मनोकामना और प्रार्थना करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोत्साहन। हम सभी को चाहिए प्रोत्साहन, यानी कि किसी का सपोर्ट, कोई हमें आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो। वो शब्दों से प्रोत्साहन दे सकता है, हेल्प करके प्रोत्साहन दे सकता है। बहुत सारी तरीके हैं प्रोत्साहन देने के। बट क्या सवाल ये आता है, हम सभी लोग प्रोत्साहन लेने के लिए तो तैयार हैं, बट क्या हमने कभी भी अपनी लाइफ में कोई एक बंदे को सक्सेस करने के लिए हेल्पफुल हुए हैं क्या? सवाल ये आता है। हमको सब कुछ चाहिए बट हम कुछ देना नहीं चाहते। तो एक बहुत ही बढ़िया नियम मैं आपको बताने वाला हूँ कुदरत का। ये जो यूनिवर्स है ना, वो एक मिरर है, मिरर, आईना। और जो हम देते हैं हमारी सोच से, वही वो मिरर में रिफ्लेक्शन होके हमारे पास आता है, हमारे पास वो लौट कर आता है। और कुदरत का नियम है, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। तो फ्रेंड, एक बात समझ लो, अगर आपको कुछ चाहिए, किसी से प्रोत्साहन हो सकता है, आपकी लाइफ में पैसे हो सकते हैं, वो कुछ भी, एनीथिंग, तो सबसे पहले आपको उसको खुद को देना पड़ेगा। प्रोत्साहन ये एक ऐसा शब्द है, शब्दों की ताकत बहुत होती है। किसी को इडियट, स्टूपिड और गधा बोल के भी उसे नेगेटिव करके, हम शायद कई ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि किसी को नेगेटिव भाव देके उसको आत्महत्या करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। अब सब सोचेंगे, बोले ये कैसे हो सकता? आपने 3 इडियट मूवी देखा है? उसमें एक बंदे ने ड्रोन बनाया होता है, तो उसका जो डीन होता है ना, उसे प्रोत्साहन देने की जगह उसको डीमोटिवेट करता है, डीमोटिवेट प्रोत्साहन देता है। बोले ये तो अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट है, ये तो नहीं चलने वाला, ऐसा वैसा करके, और लेता है और कचरे के मतलब लेके मनाही कर देता है। बोले ये पैटर्न पास नहीं होगा तुम्हारा। तो वो बंदा निराश हताश हो जाता है और उसे डाल देता है डस्टबिन में। और वही चीज़ जिसने डस्टबिन में डाल दी, वही चीज़ आमिर खान उठाता है, जिसको फुंगशुक वांगडू एक किताब दिया गया था वहाँ पे। तो वो बंदा उठाता है और उसको अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके और एक उड़ने के लिए तैयार करता है। बट होता ये है, जब ये बना रहा होता है एक गिफ्ट देने के लिए, वही तेरा ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है, ये गिफ्ट देने के लिए ये जब तैयार होता है, तो वो मेहनत कर रहा होता है आमिर खान। तब वो बंदा निराश, हताश और दुखी होके कमरे के अंदर बंद रह के अपनी क्विट होने की, यानी कि जंग से बाहर होने की, ज़िंदगी से बाहर होने की तैयारियां कर रहा था। यानी कि वो सुसाइड करने के लिए तैयारियां कर रहा था। और जब ये ड्रोन बन गया, तो वो ड्रोन जब उड़ाता है वो, तो उसकी बारी के पास लेके जाता है, उसकी जो विंडो होती है ना, उसके पास लेके जाता है। और जब वो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ रहता है और नीचे से वो आमिर खान देखता है, तो जब वो ऐसे ड्रोन ऊपर आता है और देखता है,
तो उसको लटका हुआ मिलता है, वो बंदा डोरी के ऊपर लटका हुआ, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया था। फिर वो बंदा ऐसे भागा जैसे ज़िंदगी हाथ से छूट गई, और सही भी हुआ, ज़िंदगी हाथ से छूट गई थी। और आज भाग के हो गया। फिर जब ये इसकी जब विधि होती है और उसे दफनाया जाता है, तब आमिर खान बहुत ही बढ़िया बात बोलता है। बोले सर, ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, दिस इज अ मर्डर। बोले इंजीनियर इतने कमाल के हैं ना, सभी तरह की मशीन बना दी, बट ये मशीन अभी तक नहीं बना पाई कि इंसान की सोच के ऊपर कितना दबाव डाला जाता है, तब जाके वो सुसाइड करता है। पोस्टमार्टम में ये तो आ गया कि यहाँ पे दबाव बढ़ने से इंसान मर गया, बट जो सालों से यहाँ दबाव बढ़ रहा था उसका क्या, समझे? तो ऐसे ही हम प्रोत्साहन भी देते हैं लोगों को और डीमोटिवेट भी करते हैं, बट हमें नहीं पता चलता है कि हमारा डीमोटिवेट किसी का जान भी ले सकता है। देखो, ये बोलना तो बहुत आसान है, इडियट, स्टूपिड, गधा, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, रहने दे, तेरे से नहीं होगा। ये सब जो भी नेगेटिव भाव है ना, वो देने का तो बहुत आसान है, बट किसी को अच्छे भाव दे के और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं, समझे? तो अपनी ज़िंदगी का मकसद, वो जब बोलते ना, ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है कहीं, कि जब हम मरते हैं तो 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए। बट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पूरे जीवन में 4 लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कुछ अच्छा बदलाव या तो उसे प्रोत्साहन देने के लिए काम में नहीं आए ना, तो मैं बोलता हूँ इस 4 लोगों जो चाहिए ना कंधा देने के लिए, हम उसके भी काबिल नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं है वो कंधों का, क्योंकि जीवन हम यही मानते हैं, हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इग्नोरेंस करते हैं। हम देखना ही बंद कर देते हैं उस तरफ। तो फ्रेंड, एक ही चीज़ कहूँगा, जीवन एक दूसरे को सपोर्ट करके, हेल्प करके आगे लाने का नाम है जीवन। जीवन ये नहीं है कि पर्सनल बस खुद की लड़ाइयाँ करते रहो, बट किसी की लड़ाई में हिस्सा भी लो, तब जाके जीवन बेहतर बनता है। मेरे को एक बात बता, महाभारत के युद्ध में किसकी वाइफ की इज्जत लूटी थी? अर्जुन की। पांडवों की वाइफ थी ना द्रौपदी, उसको निवस्त्र किया था भरी सभा में। तो देखो, दाव पे लगाया उन्होंने अपनी पत्नी को, निवस्त्र हुई द्रौपदी। बट देखो प्रोत्साहन किसने दिया? वासुदेव कृष्ण ने वो साड़ी भेजी। तो भले ही तुझे दाव पे लगाया है पांडवों ने, बट तेरी इज्जत बचाना तो मेरा अधिकार है। और उसके कारण वो जितना बोलते ना, वो रिटर्न कितना था ना, वो अपने भी नहीं बता सकते। उसे बताने के लिए तो आपको दुशासन को पूछना पड़ेगा कि कितना रिटर्न मिला था। जब वो चीर कृष्ण की उंगली पे जब लगा था, तो जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ के और वो लगाया था, तब कृष्ण ने ये कहा था कि इसके हर रेसे का 100 गुना रिटर्न मैं लौटाऊंगा। तो 100 गुना रिटर्न तो अभी कौन बता सकता है?
दुशासन ही बता सकता है ना। लड़ाई थी अर्जुन की, हाँ, उसकी वाइफ की इज्जत गई, सब उसका था, तो भगवान श्री कृष्ण क्यों उसके साथ थे? प्रोत्साहन। और ये जो पूरा ग्रंथ है ना भगवत गीता, उसे मैं मनोग्रंथ कहता हूँ और प्रोत्साहन ग्रंथ भी कहता हूँ। वहाँ से आपको प्रोत्साहन मिलता है। जीवन हर समय हर घड़ी एक नया संघर्ष है, बट क्या हम किसी के संघर्ष में खड़े रहे हैं, ये सवाल आता है। अगर आप किसी और को हेल्पफुल हो गए ना, तो इतना ध्यान रखना, आपके जीवनों की तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। आई फील दैट, मैंने ये अनुभव किया है। तो जीवन में देना सीखो, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी की हेल्प करना, वो भी देना ही होता है। किसी को अच्छे शब्द देना, प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होना, ये सब चीज़ें देना ही है। ज़रूरी नहीं किसी को आप पैसे से मदद करो। अगर आपके पास पैसा है, गो हेड, अगर पैसे से मदद कर सकते हो तो करो, बट प्रोत्साहन देते रहो, हर किसी को आगे बढ़ने में हेल्पफुल बनते रहो, क्योंकि इंसान की इंसानियत ही एक दूसरे की मदद करना यही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि इस धरती पे जीना इंसान को ही है, तो इंसान इंसान के काम में नहीं आएगा तो कौन आएगा बताओ। बट हम कई बार ऐसा होता है, किसी ने अपना विश्वास तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा, तो हम सबको एक जैसा ही गिनते हैं, हम हेल्प करना बंद कर देते हैं। अगर किसी ने आपका पैसा वापस नहीं लौटाया किसी कारणवश, वो भी शायद हो सकता है मजबूर बेचारा, ऐसा नहीं होता है हर बार वो गलत हो, बट उसने नहीं लौटाया तो हम सभी लोगों को फिर मना कर देते और बोलते हैं कि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, वो पैसे लेने के लिए तो तैयार होते हैं बट देने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ, बट ये हर बार सही होता है ऐसा नहीं है। कई बार किसी को बेचारे को सही में पैसे की ज़रूरत होती है, उसे चेक करो और उसे जहाँ पे करना है वहाँ पे कर दो, ख़त्म बात। और उसे EMI दे दो, एक साथ में क्यों मांग रहे हो, इसीलिए उसको महंगा पड़ता है, EMI करवा दो। अगर किसी को आप 10,000 देते हो तो 10,000 एक साथ में ब्याज भी लो और हफ्ता भी लो, यानी 10 EMI कर दो 1,000 रुपये के, और उसके अंदर जोड़ दो ब्याज। बट वो क्या होता है, लोग ब्याज लेते हैं बट बोले पूरी मूड़ी देना, जब दे तब साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं। उनको EMI करके दे दो ना, थोड़ा थोड़ा EMI जाएगा, थोड़ा ब्याज जाएगा, तो उसे आसानी रहती है। बट हम एक साथ में उसके पास जब मांगते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं होता है। उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है वो तो देखो। तो लोगों के जीवन में हेल्पफुल बनो, प्रोत्साहन दो, हर घड़ी हर समय किसी को अगर मदद की ज़रूरत हो, वो छोटी ही क्यों ना हो, वो ज्ञान देना भी, उसे बातें अच्छी सिखाना, वो भी प्रोत्साहन होता है, किसी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को खुशी से, आनंद से जीना है तो किसी की हेल्प करके देख लेना दोस्त, पता चल जाएगा कि उसकी खुशी कितनी बड़ी होती है। ओके फ्रेंड, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सक्सेस हो हर घड़ी हर समय, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। कोरोना में तो बहुत सारे लोग आगे आके लोगों को हेल्प की, बट कोरोना के बाद भी तो लोग तकलीफ में हैं।
उस टाइम तो क्यों हेल्प कर रहे थे पता है? हाँ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो हेल्प कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे पता है? सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, बस दिखावा कर रहे थे हेल्प। बट कई लोग जो जेन्युइन थे, जैसे मैं आपको बताऊं, साउथ का एक हीरो, नाम नहीं बोलूँगा बट पता है सब, उसने जो हेल्प की, फिर भी लोगों को राज नहीं आया। बोले इतना पैसा कहाँ से लाया? भाई जब लोगों को ज़रूरत थी तब तो आगे नहीं आया, और फालतू की बात करने के लिए आगे आ गया। वो कहाँ से लाया, कैसे लाया, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो रहता ही, देखो हर कोई चोर तो है ही, छोटा मोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, होता ही। बट सही नज़रिया रखना हेल्प का, वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी एंड ब्यूटीफुल, एंड सेलिब्रेट योर लाइफ एंड एंजॉय द every day, every moment, every second. Okay, bye bye.